हम 20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए, हम हाथ बांधकर खड़े होंगे। उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार। आपको याद होगा दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में धर्म संसद का आयोजन हुआ था और कैसे उस अधर्म संसद में संतों ने मुसलमानों को हत्या करने की बातें कही थी। महात्मा गांधी की अभद्र टिप्पणी की गई थी। खास बात यह है दोस्तों कि अभी तक इन अधर्मी संतों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन दिनों मुसलमानों पर कटाक्ष करना, उन्हें गाली देना, मार देने की बातें करना और नमाज न पढ़ने देना, शव यात्रा को रोक देना, मॉब लिंचिंग करना, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाना, इस तरह के मामला लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मुसलमानों ने इसका जवाब देना शुरू किया है और ये जवाब किसी मुस्लिम राजनेता की तरफ से नहीं, बल्कि प्रतिष्ठित मुस्लिम स्कॉलर्स, अभिनेता और आम आदमी की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। अभी हाल ही में नसीरुद्दीन शाह का बयान आया था, जिन्होंने कहा था कि अगर इन संतों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई और इस तरह चलता रहा तो मुसलमान भी चुप नहीं बैठेंगे और जवाब देंगे और इस तरह टकराव होगा और देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने ठीक ही कहा था, कोई गलत नहीं कहा था। मौलाना तौकीर रजा का नाम सुना होगा, जो बरेली के बड़े सुन्नी उलेमा हैं और न सिर्फ इस देश में बल्कि मुल्क के बाहर भी उनकी बड़ी शोहरत और पहचान है। अगर वो कुछ कहते हैं तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में उनकी बात पहुंचती है। मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने अधर्मी संतों को पलटवार भी किया है। तौकीर रजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने अधर्मी संतों संघियों को जवाब देते हुए कहा है कि हम 20,000 मुसलमानों की कुर्बानी देने को तैयार हैं, आइए और हमें कत्ल कर दीजिए, कोई एहतजाज नहीं करेगा। और 7 जनवरी बरोज जुम्मा को 20,000 मुसलमान अपनी कुर्बानी देने के लिए जामिया में इकट्ठा होंगे और संघियों को दावत दी है कि हमें कत्ल करो। हम पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। सरकार कब तक इन पाखंडियों को सह देती रहेगी, महज अपनी फायदे के लिए दो कम्युनिटी को कब तक नफरतों में बांटते रहेगी। अब भी वक्त है ऐसे पाखंडियों को जेल में डालें, वरना आने वाला वक्त देश के लिए भयावह स्थिति पैदा कर देगा। अब आइए सुनते हैं मौलाना तौकीर रजा को। हम 20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए, हम हाथ बांधकर खड़े होंगे। उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार। अगर हमारे देश में बनती है तो ये हमारे लिए निहायत शर्म की बात है। वो तो देशद्रोही हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं है बल्कि सत्ता से और अपने मफाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन हम तकलीफ में रहकर, परेशानी में रहकर भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे उलमा ने इत्तेफाक राय से ये फैसला किया है कि अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए, मुल्क को गृह युद्ध से बचाने के लिए, दंगे फसाद से, आतंकवाद से बचाने के लिए, उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। आप हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि हुकूमत अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर हमारा चाहे तो कत्ल कराए, या सैनिक और अर्धसैनिक बल तमाम आपके जेर हुक्म है, आप चाहे तो उन्हें हुक्म देकर हमारा कत्ल कराएं। लेकिन अब हम सब्र करने वाले नहीं हैं। मुल्क के अमन व अमान के लिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले जुमे को 7 जनवरी को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 20,000 मुसलमान स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे और दावत दी जाती है, चाहे पुलिस को भेजकर, चाहे अर्धसैनिक बलों को भेजकर, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर, जिस तरह भी चाहे हुकूमत हमारा कत्ल करवा सकती है। हम उसके लिए किसी किस्म की कोई दाद और फरियाद भी नहीं करेंगे। और अगर उनकी प्यास खून से बुझती है तो उन्होंने 20 लाख का लक्ष्य रखा है, हम उन्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। हमारे उलमा ने यह फैसला किया है कि मुल्क में फसाद नहीं होने देना है। इसके लिए आसानी का और बेहतरी का रास्ता यह है कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, अपनी जानों की कुर्बानी दें और
हर जुमे को इंशाल्लाह, पहला जुमा हमारा 7 जनवरी को पड़ रहा है, पहला जुमा हम 20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए, हम हाथ बांधकर खड़े होंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे।